बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदर। जब सियासी तहरीकें चलती हैं तो बहुत सारे सियासी नारे बुलंद होते हैं। एक जमाना था कि जमात इस्लामी के मरहूम अमीर काजी हुसैन अहमद साहब के मुतालिक आर्टिकल्स लिखे जाते थे, नारे लगते थे। एक नारा बड़ा मशहूर था कि जालिमों काजी आ रहा है। तो फिर जब काजी फायज ईसा आने लगे तो तब भी कहा जाने लगा जालिमों काजी आ रहा है। उस काजी ने तो जो कबाड़ा किया, आज जो इस वक्त तमाशा मुल्क में लगा हुआ है और पाकिस्तान में जो अदालत का ढांचा गिर गया है अमलन, उसका 99% क्रेडिट या से पहले जो चीफ जस्टिस थे काजी फायज ईसा, उनको जाता है। अब जिस तरह से मैंने आपको यह कहा कि जनाब ये जालिमों काजी आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही अब जब आईनी बेंच आता है तो यूं लगता है कि जालिमों तैयार हो जाओ, आईनी बेंच आ रहा है। और आईनी बेंच किसी अहम कौमी फरीजे को निपटाने आता है। मसला माजी में उसने कौन कौन से अहम कौमी फरीजे सर अंजाम दिए? उन्होंने तहरीक इंसाफ से सीटें छीनने का फरीजा सर अंजाम दिया। उन्होंने फौजी अदालतों के अंदर पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल जायज करार देने का कौमी फरीजा सर अंजाम दिया। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफर को जायज करार देने का फरीजा सर अंजाम दिया। अब आप जानते हैं कि जस्टिस तारिक जहांगीरी आज सिंध हाई कोर्ट में गए थे, खबर बनी, विजुअल्स आए। उन्होंने वहां पे कहा कि उन्होंने कभी किसी सेक्टर कमांडर के कहने के ऊपर फैसले नहीं दिए, कोई टाउटी नहीं की, और फिर उन्होंने कसम उठाई कि मैं अपने हल्फ की पासदारी करता हूं और मेरी डिग्री असल है और मैंने तमाम इम्तिहानात जो हैं वो दिए हैं। अब जजेस दरखास्त लेके गए। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं तो उस हवाले से एक और शख्सियत जो मखदूम अली खान एक वकील हैं, बड़े अहम किस्म के वकील, या इवन जर मुशर्रफ के दौर में अटॉर्नी जनरल रहे, उनके ऊपर वो तनकीद होती है। उन्होंने आज डॉन अखबार के अंदर एक आर्टिकल नहीं, कॉमेंट छापा अपना। क्या लिखा? द 5 हाई कोर्ट जजेस have only formally addressed their petition to the सुप्रीम कोर्ट, their real appeal is to the court of the people। यानी उनके मुताबिक उन्होंने जाहिरी तौर पे तो ये एक अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है, लेकिन असल में उन्होंने ये कहा कि ये अपील उन्होंने या पाकिस्तान के लोगों की अदालत में रखी है। और इवन उनको भी कहना पड़ा कि इन 5 जजेस की जो दरखास्त है उसको हंगामी बुनियादों के ऊपर लगाया जाए। ये सब जब हो रहा है तो आप जानते हैं कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो हैं उनको सिस्टम से निकालने की पूरी तगोदो की जा रही है। और ये लोग कहते हैं डिग्री जाली वाला। मैं जहां से पढ़ा हुआ हूं, मेरे तमाम क्लास फेलोज, मेरे तमाम टीचर्स, जब सिस्टम निकालने पे आएगा वो बयान हल्फी भी देंगे ना, ये हमारा क्लास फेलो है, हमारे साथ डिग्री। मैं एक चीज बताऊंगा, सिस्टम कहेगा नहीं डिग्री जाली है। हो सकता है वो बर्थ सर्टिफिकेट पे चले जाएं कि ये तो इसका है ही नहीं है, ये तो पाकिस्तानी ही नहीं है। तो सिस्टम पे आपने नहीं जाना कि वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि जनाब वो जाए ना, आप परखें, आप अपनी कराएं। बिल्कुल आपको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये जैसी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कर रहा है वो बिल्कुल अलग है। तो तारिक जहांगीरी साहब ने एक दरखास्त दायर की थी, अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब मुझे काम से रोका गया है तो मेरी अपील लगाई जाए। फिर उन्होंने इस हफ्ते दरखास्त नहीं लगी तो उन्होंने एक और मुतफरक दरखास्त दायर कर दी कि मेरा आईनी बेंच के सामने या जहां पर भी आपने केस लगाएं, लेकिन जल्द लगाएं। तो आप तैयार हो जाएं जनाब कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की जो अपील है उसको अदालत ने 29 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 29 सितंबर का मतलब है मंडे, और उसमें आईनी बेंच को ये एक और अहम कौमी फरीजा सर अंजाम दिया है, देने की जिम्मेदारी दी है। उसमें जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो खुद आईनी बेंच के सरबराह हैं, और जाहिर है कि ना सिर्फ इस खित्ते बल्कि इंसानी तारीख का सबसे काबिल जहन जिनको कहना चाहिए, या जिनको आईनी एक्सपर्ट इंसानी तारीख का सबसे बड़ा कहना चाहिए, वो इसकी समाअत करेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल उनके साथ होंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर होंगे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी होंगे, और जस्टिस शाहिद बिलाल है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कल ही उनका एक तफसीली फैसला सामने आया जो जस्टिस मंसूर से मुतल्लिक था, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई एक जज जो है अपनी हाई कोर्ट के दूसरे जज को काम से नहीं रोक सकता। तो उसके बाद इनमें से 2 जज वो भी हैं जिन्होंने जजेस की जो ट्रांसफर है उसको जायज करार दिया, और आज ही जस्टिस जो मोहम्मद अली मजहर हैं उन्होंने उस हवाले से तफसीली फैसला जारी किया, और 55 सफ़ात का, जिसमें जनाब ने फरमाया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 200 के तहत जजेस के तबादले के तमाम अज्जा पूरे किए गए और आइन की जो मंशा है उसको पूरा किया गया। और फिर मजीद ये भी लिखा
कि कोई शक नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला 6 जजेस के खत की वजह से हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जाहिर है वो जायज और सब कुछ है। उसके साथ जो है उसमें जिन जजेस का जिक्र हो रहा है जैसे तारिक जहांगीरी साहब है, तो उनके हवाले से भी उन्होंने लिखा कि बिलाशुबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस मुंतकली की मुबैना वजूहात में 6 जजेस का खत शामिल है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि मज़कूरा खत के हवाले से खुद नोटिस अब तक ज़ेर इल्तवा है। हमारी राय में इस मुकदमे तक अब तक फैसला हो चुका होना चाहिए था। बदकिस्मती से यह 7 मई 2025 के बाद से कभी मुकर्रर नहीं हुआ और ताहाल ज़ेर इल्तवा है। यह इसको नोटिस किसने लिया था? काजी फाइज ईसा ने, वो मैं की नरगसियत में मारा हुआ शख्स जिसके दौर में ये सब कुछ होता रहा और उसने अदलिया को जिबा होने के लिए छोड़ दिया और फिर अपने हाथों से वो शख्स जिबा करके गया पाकिस्तान की अदलिया को। वो असकुड नोटिस जो है उसका उसने कुछ नहीं किया और आज वो कहेंगे। अब इनको परेशानी इस वक्त है क्या? अब जस्टिस डोगर जो है उन्होंने तो चैलेंज किया ही हुआ था और जस्टिस डोगर के फैसले को चैलेंज किया ही हुआ था जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने, और वो 29 सितंबर को केस लगेगा। लेकिन उसके साथ एक अच्छी खबर यह भी है कि जो इस्लामाबाद बार काउंसिल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तो वाजिद गिलानी साहब तो शायद इसकी हिमायत करें कि जो जस्टिस जहांगीरी के साथ हुआ, क्योंकि वो आज़म नज़ीर तारड़ के साथ हैं। और इसके बीच में एक और खबर मैं आपको जरा दे दूं कि जो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस होने हैं, तो डीएचए के साथ सुप्रीम कोर्ट का जो मुआहिदा है, सुप्रीम कोर्ट बार का मुआहिदा, वो कल 26 सितंबर को तय पाएगा, जिसके तहत ज़ाहिर उनको प्लॉट्स वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान के वकला के लिए और ये जो लीगल फ्रेटर्निटी जिसको हम कहते हैं और वो बड़े लीगल अजहान हैं, उनके हवाले से इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके लिए सब पाकिस्तान में आइन कानून से ज्यादा एक प्लॉट डीएचए का जरूरी है। हालांकि वो करोड़ों में कमाते हैं, कोई गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं होता। तो अब इस्लामाबाद बार काउंसिल को दाद जरूर देनी चाहिए कि उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है इस दरखास्त को मर्ज करती है उनके साथ जो जस्टिस जहांगीरी साहब के वजह से। लेकिन अब इनकी परेशानी है क्या? परेशानी यह है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी खुद गए आज वहां पर सिंध हाई कोर्ट में और उन्होंने कहा कि मैं अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहता हूं, दलाइल देना चाहता हूं, और उनको दलाइल देने की इजाजत नहीं दी गई। जिसके बाद आज के आगा की अदालत के अंदर नारे लगे। तो आज वो मरीम नवाज खान जियो की कॉरेस्पॉन्डेंट मेरी ट्वीट के ऊपर रीट्वीट करके लिख रही थी कि कोई मसला ही नहीं है कि जहांगीरी साहब आज वहां पर अगर गए थे और नारे शारे लगे भी, तो के आगा साहब जो हैं उनको उर्दू समझ नहीं आती। ये तो फिर ऐसे ही है जैसे मुझे कोई अंग्रेजी में गालियां देना शुरू कर दे और मैं को मुझे तो अंग्रेजी की समझ ही नहीं आती, तो गाली है, आप जो भी करें। तो अब 29 सितंबर को जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जब 5 रुकनी आईनी बेंच बैठेगा, तो इत्तलात ये हैं कि एक बार फिर जो तारिक जहांगीरी साहब हैं वो खुद जाती हैसियत में पेश होंगे और जाती हैसियत में पेश होकर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी इस आईनी बेंच के सामने, जो जाहिर है सबसे ज्यादा अहम असाइनमेंट उनके पास है, तो वो अपने दलाइल खुद देंगे। जब वो अपने दलाइल खुद देंगे तो वो बहुत सारी बातें जो अपनी अदालत में नहीं कह सकते या मीडिया से नहीं कह सकते, तो जब कोर्ट ऑफ लॉ में होंगे, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जिसको आप कह रहे हैं, अब कहने को क्या वो अदालत है, अमलन तो पाकिस्तान में बदलिया का कोई तस्वुर नहीं है, अब हुकूमती विंग है। और ये जो आईनी बेंच है और उसमें जो अमीनुद्दीन खान है, ये तो हुकूमत की सबसे पसंदीदा चीज है। यानी हुकूमत अब कहती है हम तय करेंगे आईनी बेंच में कौन होगा और फिर जितने इंपॉर्टेंट केस है वो आईनी बेंच में लगेंगे। ये पाकिस्तान के लोगों के साथ हो रहा है, ये सिस्टम को बांध के। अब ये जो तारिक जहांगीरी साहब के साथ क्या हो रहा है, वो जो उन्होंने बांधा हुआ है तारिक जहांगीरी, समन रफज, मोहसिन अख्तर कियानी साहब या बाबर सत्तार साहब, उस बांधने से आजाद होना चाहते हैं। इनको आजाद जज कहा जाता है, लेकिन वो कहते हैं इस मुल्क में आजाद सिर्फ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के जो साबिक सदर रियासत अली आजाद है, सिर्फ वो आजाद है, उनके अलावा कोई आजाद नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।